नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया तो मैं प्रसन्नता से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई अनुभव होती है। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है और कभी कभी चकरा भी देता है। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वे क्या करते, उन्होंने क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। इससे मुझे कठिनाई होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं यह नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्च स्तर स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी हम सब लोगों की कल्पना से भी बहुत बड़े थे। जिन लोगों को उनके साथ रहने या उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी समस्याओं पर स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने निर्णय स्वयं करें और अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें। वह अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहें वही आंख बंद करके कहें या करें। वह ऐसे अनुयायी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उनकी महान व्यक्तित्व के कारण लोग स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। वह बिना कुछ समझे बूझे कोई काम नहीं करते थे। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन में स्पष्ट था उस पर अटल रहते थे। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा मूल सत्य नहीं मानते थे जो बदला न जा सके। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। भारत में मानवता की सेवा में आधी शताब्दी से भी अधिक समय से उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और नए परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। उनमें परिवर्तन को अनुभव करने, उसका सामना करने और उस पर भी अपने मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। हम जैसे हैं कैसे उनकी बात कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कर रहे हैं। यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उनके बारे में बात करने से भी सांत्वना मिलती है और कोई बड़ी चीज याद आती है। यह हमें ऊंचा उठाती है। यहाँ तक कि इस संग्रहालय जैसी जगह से आना भी अच्छा है। हम यह हमें अपने से ऊपर और ऐसे लोक में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय की किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियों और प्रतिमाओं लगाने का लगातार विरोध पूरे बल से
किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान लेने को पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने अनुभव किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। मैं सोचने लगा हूं कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा, और शायद वह याद हमें कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बनाएगी। उसके बारे में सोचना अच्छा है। उनके बारे में सोचने से अभी उनके बारे में सोचना अच्छा है। उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। इससे हम अपने प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम अपने प्रश्न करते थे, जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी। हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे, और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ, तो जब वह नहीं है, यह कितना अधिक होना चाहिए। उनके स्मरण से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है। गांधी जी ने जो कुछ कहा था या किया था, उसमें हम में से कुछ स्वयं को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में स्वयं को ही भूल गए और गुरु के बड़े उपदेश भूल गए। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था, जिसने अपनी तपस्या से इसे पवित्र किया। उसने न केवल भारत भूमि को ही पवित्र किया, बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग भी परिवर्तित कर दिए। भारत के साधारण लोगों के लिए यह उस महामानव की तस्वीर है, जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता का संचार किया। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखते हैं जिन पर वह स्थिर थे। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना बहुत कठिन है, फिर भी इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना अच्छा है। मैं आज यहाँ गांधी जी और उनकी स्मृति को नए सिरे से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा। जिन लोगों का डिक्टेशन छूटा है वो हताश, निराश, परेशान बिल्कुल ना हो। वो वर्ड्स को ढूंढें जो उनसे मिस हुए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक, उनकी आउटलाइंस बनाकर आप प्रैक्टिस करिए। क्यों? यह डिक्टेशन बड़ा कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि इसके वर्ड इतने कॉमन हैं कि वो आपको हर तीसरे चौथी डिक्टेशन में मिलते जाएंगे। ठीक, तो आप यदि यहाँ से बचेंगे तो वहाँ जाके फंसेंगे। इसलिए शुरुआत अभी से कीजिए। ठीक, जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, नहीं बना पाए, उनकी फाइंडिंग्स कीजिए और उसके बाद आउटलाइंस बनाइए। बनाने के बाद आप इस डिक्टेशन को एक बार फिर से प्रयास करें। ठीक, जो लोग इतनी स्पीड की डिक्टेशन नहीं लिखते हैं वो प्रयास इसी स्पीड पे करें, ताकि वो अपनी स्पीड, मतलब जिस पे उनको एग्ज़ाम देना है, वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ठीक, चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें, प्रैक्टिस कर सकें एग्ज़ाम तक। और रेगुलर है
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई सुझाव है, वेलकम। दैट्स ऑल, थैंक यू।